हेलो बच्चों, कैसे हो भाई सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, थर्ड वन। तो आज अपन इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और मे भी एक एग्जाम्पल भी हो सकता है, और कल से फिर इसके क्वेश्चंस एक्सरसाइज वाइज। तो देखिए, नेम ऑफ द चैप्टर इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलो भाई, इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले इसमें जो नाम आ रहा है, देखिए क्या आ रहा है, पेयर। इसका मीनिंग समझेंगे। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इसका मीनिंग क्या होता है भाई। उसके बाद में टू वेरिएबल्स, अच्छा उसमें दो वेरिएबल हो गए किसके अंदर, लीनियर इक्वेशन के अंदर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि लीनियर इक्वेशन बोलेंगे किसको सर। तो मेरे भाई देश के भविष्य, बात ये है कि लीनियर इक्वेशन उसको बोलेंगे जिस इक्वेशन की डिग्री वन है, डिग्री वन। पोलिनोमियल तो आपने पढ़ा है सर, ये सब कुछ पढ़ा है भाई। तो इक्वेशन कब बोलेंगे, इफ एनी पोलिनोमियल इज इक्वल टू अदर पोलिनोमियल और इक्वल टू जीरो। इफ एनी पोलिनोमियल इक्वल टू अदर पोलिनोमियल और इक्वल टू जीरो, देन दैट पोलिनोमियल विल बी कन्वर्ट इन इक्वेशंस, विल बी कन्वर्ट इन इक्वेशन। तो लीनियर कब बोलेंगे, इक्वेशन विच हैज, इक्वेशन विच हैज डिग्री वन, डिग्री वन। अच्छा जी, अब डिग्री का क्या मतलब है। डिग्री मीन्स व्हाट, बताया था मैंने, बताया था भाई, बताया था। डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अच्छा, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज द डिग्री। अब आप बात कर रहे हैं टू वेरिएबल्स की, मतलब क्या दो वेरिएबल होंगे इसमें, यस ऑफ कोर्स होंगे, यस ऑफ कोर्स होंगे। तो दो वेरिएबल होंगे तो क्या डिग्री भी दोनों की एक होगी या फिर दूसरे की अलग होगी। अरे भाई अलग कैसे होगी, अरे साथ में क्या है, साथ में पेयर भी है। क्या है, पेयर भी है। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या है, इक्वेशन विच हैज डिग्री वन। अब इन टू वेरिएबल्स, चलो लिख के देखते हैं रेंडमली। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब देखो इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल दो वेरिएबल है इसमें, मतलब दो वेरिएबल कौन कौन से हैं। एक तो मेरे पास वेरिएबल है, एक तो कौन सा है, x है। दूसरा वेरिएबल कौन है, y है। चलो ये कंडीशन तो आपने सेटिस्फाई कर दी, ये टू वेरिएबल्स है। अब क्या वेरिएबल की पावर वन है, डिग्री वन है, यस ऑफ कोर्स। अब इसकी x की पावर कितनी है यहाँ पे, वन। y की पावर कितनी है, वन, मतलब डिग्री तो वन है। अगर डिग्री वन है मतलब क्या बना, लीनियर बन गया। क्या बन गया, लीनियर बन गया। अब टू वेरिएबल्स, अरे दो वेरिएबल आ तो रहे भाई, एक तो ये रहा, एक दूसरा ये रहा, दो वेरिएबल है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलो सर इतना मीनिंग आपने समझा दिया हमें, ये मीनिंग आपने पूरा समझा दिया है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, समझ में आया। अब भाई पेयर का क्या मतलब है, पेयर क्यों दिया उन्होंने, तो पेयर इसलिए दिया, देखो जरा, देखो जरा दिखा देता हूं। मैं इसी जगह पे दूसरी इक्वेशन लेता हूं, जैसे 5x प्लस 7y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन ली है। अब इसको पेयर क्यों बोलते हैं, पहली बात पेयर मतलब क्या, जोड़े, दो चीजें होनी चाहिए, दो चीजें, और वो दो चीजों में कुछ ना कुछ तो रिलेशन क्या होना चाहिए, अरे सेम होना चाहिए। जैसे कि इसके अंदर x वेरिएबल है, इसके अंदर कौन सा वेरिएबल है, x है, अरे वाह सेम है भाई। दूसरा भी होना चाहिए, इसमें y वेरिएबल है तो इसमें भी y वेरिएबल है। पेयर बना कि नहीं बना, इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स तो होने चाहिए, बट पेयर में मतलब क्या, समथिंग शुड बी सेम, एंड हियर व्हाट इज सेम, x is same and y is also same. That's why these equations are known as what, pair of linear equations in two variables. समझ में आया कि नहीं आया, अरे मेरे देश के भविष्य समझ में आया कि नहीं आया। देखो, क्या सर हमेशा ऐसा होता रहेगा, क्या इसकी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, जैसे आपने बताई थी किसके बारे में, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। अरे भाई है, स्टैंडर्ड फॉर्म से तो ये सब कुछ फॉर्म हुआ है, अरे है कि नहीं है। चलो, जैसे कि तुम्हारा नाम, निकनेम कुछ और होता है और स्कूल का कुछ नाम और होता है, राइट ना। चलो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन कौन कौन सी होंगी, चलो बता देते हैं फिर। स्टैंडर्ड फॉर्म
ऑफ लीनियर इक्वेशन। बता दें, चलो बता देते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अरे सर ये तो आपने क्या किया, एक इक्वेशन लिखी है। अरे लीनियर इक्वेशन की बात की है मैंने। कौन सी की? लीनियर इक्वेशन की। और किसके अंदर? इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स। अब देखो क्या सेटिस्फाई कर रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन डिग्री 1। क्या? इन टू वेरिएबल्स। क्या पहली बात तो ये देखो, दो वेरिएबल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे आपको? अरे भाई दिख रहे हैं। एक तो यहाँ पे रहा x, दूसरा क्या रहा? y। आफ्टर दैट check in that equation that variable has power 1 or not. Yes, of course it have power 1. That means what? डिग्री 1। अरे डिग्री 1 तो कौन सी इक्वेशन? अरे लीनियर इक्वेशन। तो सर पेयर तो नहीं बना। अरे अरे भाई बना देते हैं। देखो भाई, देखो देखो मैंने क्या कहा था। अरे पेयर में x और y चेंज होगा क्या? नहीं होगा। चेंज क्या होगा? कोफिशिएंट चेंज होंगे। चलो कर देते हैं फिर। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? हियर a1 इज द coefficient of x, b1 is also b1 is coefficient of y and c1 is constant। क्या होता है? कांस्टेंट। तो यहां पे मैं मीनिंग लिख देता हूं। c मींस व्हाट? कांस्टेंट। c इज कांस्टेंट। अच्छा जी, कोई भी नंबर हो सकता है। अरे b क्या है? यहां पे b है कोएफिशिएंट ऑफ y और a क्या है? a हियर a क्या? चलो सर ये भी बता दो। चलो बता देते हैं भाई, तुम लोग इतनी बात कर रहे हो, चलो बता देते हैं। अरे ए क्या? ए कोएफिशिएंट ऑफ किसका रे? एक्स का। हाँ तुम लोग ऐसे इक्वेशन बनेगी। अरे भाई आपको ऐसी बनेगी ना, और कैसे बनाओगे तुम लोग? कुछ और चाह रहा है? ये सर तो मुझे पेयर बनाना है, तो पेयर एक और बन जाए। एक तो बना दिया भाई मैंने, इसका पेयर भी लेके आओ। चलो मैं लेके आता हूं। दैट विल बी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अरे पेयर बना कि नहीं बना? यस ऑफ कोर्स बना। पेयर कैसे बना? अरे इसमें भी x वेरिएबल है, इसमें भी x वेरिएबल है, इसमें y वेरिएबल है, इसमें भी y वेरिएबल है। मतलब वेरिएबल 2 है, एक तो x और एक y है, और पावर 1 है। दैट्स व्हाई बोथ आर द लीनियर इक्वेशंस। अंडरस्टूड? यस और नो? एंड पेयर व्हाई? बिकॉज वेरिएबल्स आर सेम। ओके, तो ये हो गए भाई लीनियर इक्वेशंस, ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आती है बात, आपने सब इंट्रोडक्शन तो दे दिया, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कि ये लीनियर इक्वेशन होती है, ये लीनियर इक्वेशन होती है और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये दोनों है। चलो भाई बता दिया। ओके चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्या? अरे सपूतो देखो इधर। अरे देखो रे, देखो जरा, मेरे पास दो इक्वेशन आई कि a1x है एक, तो दूसरा क्या b1y है, प्लस तीसरा क्या है c1 है इज इक्वल टू 0 है। तो a2x सेकंड इक्वेशन, b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सर आपने, हाँ अरे रे 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 यही तो बताया। देखो जरा पीछे 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 तो देखो, पीछे देखा तो सेम आया भाई। अरे हम गलत तो कुछ बताते ही नहीं है। तो दोनों इक्वेशन आ गई। अरे इनको सोल्व कैसे करेंगे? सबसे बड़ा फंडा तो वही है। अरे मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो सोल्व कैसे करेंगे इनको? देखो देखो, एक्चुअल में 4 मेथड है इनको सोल्व करने के। कितने? 4 मेथड है। बता दें? चलो बता देते हैं। तो पहला जो मेथड है, मेथड टू सॉल्व, मेथड्स टू सॉल्व किसको? लीनियर इक्वेशंस को। पहला मेथड ध्यान रखियो भी, ग्राफिकल मेथड। विच वन? ग्राफिकल मेथड की बात कर रहे हैं। ग्राफिकल, अच्छा सर क्या इसमें ग्राफ बनाने पड़ेंगे? अरे भाई हाँ बनाने पड़ेंगे ग्राफ, हाँ लेकिन कुछ शॉर्टकट्स बता देंगे, लेकिन ग्राफ भी बनाने पड़ सकते हैं। दूसरा कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तीसरा भी है कि अरे है भाई, अरे कौन सा है? इलिमिनेशन मेथड। अच्छा जी, इलिमिनेशन मेथड। अरे नाम तो नए नए नहीं लग रहे ना। अरे मैं पीछे से रिवीजन करता आ रहा हूं, आगे तुम लोगों ने अपनी अपनी जगह पे पढ़ लिया होगा भाई, मैं पीछे से करता आ रहा हूं। ठीक है, फोर्थ वन है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। नाम सुना है? नाम तो सुना है और परिचित नहीं है भाई।
तो करने की भी जरूरत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो क्या सर हमारे चारों, हमें तो ये पढ़ाया नहीं है। अरे नहीं पढ़ाया तो सही बात है ना भाई, नहीं है आपके सिलेबस में। इस बार क्या कर दिया, इसको टर्मिनेट कर दिया, है ही नहीं है, हटा दिया तुम्हारे सिलेबस से। किसको? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये सबसे अच्छा मेरा फेवरेट यही है भैया। ये इन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया सिलेबस से। तुम्हारे 3 अभी मेथड्स हैं जिनसे अपन लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे एक्सरसाइज वाइज। पहला कौन सा? ग्राफिकल मेथड। दूसरा कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तीसरा कौन सा? एलिमिनेशन मेथड। तो अपन मेथड के अकॉर्डिंग ही आगे चलेंगे। चलो भाई, अरे देश के सपूत तो देखो भाई। अब चलते हैं पहला मेथड, जो कि क्या है? ग्राफिकल मेथड। चलो चले, चले कहा, यहां इस बोर्ड पे देखिए। तो पहला जो मेथड मैंने बताया, दैट इज व्हाट? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड के अंदर कैसे सोल्व करते हैं, देखो भाई, देखो मेरे साथ साथ बोलना, जरा बोलने की ट्राई करना। बोलो, मैं समझ रहा हूं, मतलब तुम लोग बोल रहे हो, ठीक है ना? मुझे फॉलो करो। अच्छा, बात किसकी हो रही है? लीनियर इक्वेशन। किसकी? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना कैसे? ग्राफिकल मेथड से। अरे कैसे सोल्व करना है? ग्राफिकल मेथड से। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ सबसे पहले कैसा होता है? अरे स्ट्रेट लाइन। क्यों भाई? अरे डिग्री 1 है पॉलिनोमियल में, मैं याद दिला रहा हूं, पॉलिनोमियल में बताया मैंने, वीडियोस देख लेना, ठीक है ना, ढंग से। ग्राफिकल मेथड किसके लिए? लीनियर इक्वेशंस के लिए। ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। चलो भाई, लेकिन वहां पे लीनियर इक्वेशन 2 थी, सॉरी 1 थी, यहां पे लीनियर इक्वेशन कितनी है? अरे देखो तो जरा, देखो तो, देखो तो, देखो 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 देखो, किधर गई रे? इन 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशंस आएंगी। पेयर दिया उन्होंने, उन्होंने पेयर दिया, 2 इक्वेशंस आएंगी। मतलब क्या? दो दो स्ट्रेट लाइन आएंगी? अरे भाई सही है, तो एक स्ट्रेट लाइन एक इक्वेशन के लिए। कौन सी के लिए? लीनियर इक्वेशन के लिए। 2 इक्वेशंस कितनी रे? 2 स्ट्रेट लाइंस। ओके, चलो अभी चलते हैं, यहां से कहां गए थे भाई अपन? चलो भाई, ये रहा। देखिए, ग्राफिकल मेथड सोल्व करते हैं तो भाई 3 कंडीशन हो सकती है। ग्राफिकल मेथड के अकॉर्डिंग 3 कंडीशन हो सकती है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख दूं, तुम कहते हो तो चलो, मुझे सुनाई दे रहा है, देखो तुम्हारे दिल की बात है, तुम्हारे मन की बात मुझे सुनाई दे रही है, तुम बोल रहे हो लिखो सर, चलो लिख देता हूं यार। चलो पहली बात तो ये, जो तू इधर देख, फर्स्ट कंडीशन जो होती है, फर्स्ट ग्राफ कैसे हो सकता है, देखिए। फर्स्ट 2 इक्वेशन होंगी, या तो वो दोनों क्या कर सकती है? इंटरसेक्ट कर सकती है। दोनों क्या कर सकती है? इंटरसेक्ट कर सकती है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? दोनों पैरेलल हो सकती है। दोनों क्या हो सकती है? लाइंस पैरेलल हो सकती है। अरे लाइंस की बात करें तो एरो आएगा कि नहीं आएगा? दोनों साइड में बढ़ती जा रही है वो। अरे बोलो रे, और देश के भविष्य बोलो जरा। क्या थर्ड कंडीशन भी होगी? अरे होगी रे, होगी तो होगी, जरा देखो तो इधर क्या होगी। थर्ड कंडीशन में एक लाइन दूसरी के ऊपर आएगी। हाँ, ये क्या बात है भाई? एक लाइन ये है, अरे तू तिरकी क्यों जा रही है? एक लाइन ये है और दूसरी लाइन इसके ऊपर। हाँ चलो, अरे दोनों व्हाइट आ रहे, दोनों व्हाइट कैसे? मैंने चेंज भी नहीं किया यार, कभी कभी धोखा दे देता है बोर्ड भी। ऐसे आएंगी, बताओ दिख रही नीचे वाली? अरे नहीं दिख रही। अगर कुछ थोड़ा बहुत दिख भी रहा है ना तो उसको देखो मत, मैं बंद कर रहा हूं, उसको नहीं दिख रहा, ठीक है ना? तो एक तो व्हाइट है, उसके ऊपर क्या है? येलो। अरे व्हाइट दिख ही नहीं रही मेरे को, क्या दिख रही है मेरे को? येलो। ये तुम लोगों को मैंने डिफरेंस दिखाने के लिए आगे पीछे किया, दिखेगा कुछ नहीं, मतलब एक के ऊपर दूसरी है। हाँ, चलो ये इक्वेशंस किसकी हैं भाई? कौन सी इक्वेशंस के ग्राफ है? अरे दो ही तो इक्वेशन अपने पास, कौन सी? लेट कर लेते हैं, लेट टू इक्वेशंस आर लेट। द इक्वेशंस आर, कौन सी इक्वेशन? लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट वन देखिए जरा, a1x प्लस b1y
प्लस C1 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू आएगा तो इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट वन। सेकंड देखिए A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अरे x और y वेरिएबल चेंज कर देंगे तो अपने पास पेयर रहेगा क्या? अरे पेयर काहेगा रहेगा, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, पेयर तो बनेगा ही नहीं। ये सेकंड इक्वेशन। तो मैंने क्या कहा, ग्राफिकल मेथड किसके लिए? लीनियर इक्वेशन के लिए। लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफ कैसा बनता है लीनियर इक्वेशन का? अरे पॉलिनोमियल में बताया मैंने, कैसा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता। क्या स्ट्रेट लाइन है? अरे है भाई, ये भी स्ट्रेट लाइन है। क्या ये भी स्ट्रेट लाइन? अरे है तो सही स्ट्रेट लाइन। तो देखो, तो सर कंडीशन क्या क्या हो सकती है? कंडीशन क्या क्या जल्दी बताइए सर। अरे मेरे को बहुत जल्दी लगी है, देखो जरा, देखो दोनों इक्वेशन क्या कर रही है? अरे दोनों इक्वेशन इंटरसेक्ट कर सकती है एक के ऊपर एक, हाँ क्रॉस। तू इधर जा रही है ना, मैं इधर जाऊंगा, क्रॉस कर रही है दोनों, दोनों बहनें। तू इस साइड में जा रही, मैं भी तेरे पीछे पीछे चलूंगी, कौन सी होगी? पैरेलल। एक क्या हो गया? क्रॉस, अपोजिट चलना। थर्ड वन, अरे कोई बात नहीं यार, चलता है। तीन कंडीशन हो सकती है किस केस में? ग्राफिकल मेथड में। तो सर इसको सोल्व कैसे करेंगे वो तो बताओ। चलो बता देते हैं। पहली बात, ग्राफिकल मेथड है तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, हमेशा टू इक्वेशंस का, व्हेन टू इक्वेशंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, देन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट आर द सॉल्यूशंस ऑफ दैट इक्वेशंस। अंडरस्टूड? जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ रहे हैं ना, वो उसके क्या हो जाएंगे? सॉल्यूशंस होंगे। ओके, चलो भाई, मतलब तो ये कहा आपने, ये कहा आपने, क्या कहा मैंने भाई? मतलब इंटरसेक्ट एक जगह करिए तो मतलब एक सॉल्यूशन, अरे भाई होगा रे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज द सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ध्यान रखियो मेरी बात, नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ टू इक्वेशंस और टू लीनियर ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अच्छा, ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक सॉल्यूशन। अरे वाह भाई, दोनों इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, फिर भी सॉल्यूशन क्या है? वन सॉल्यूशन। तो पहले इसकी कंडीशन बता रहा हूं भाई, जब इंटरसेक्ट करती है ओनली वन सॉल्यूशन। कितना? ओनली वन सॉल्यूशन। और ओनली वन सॉल्यूशन को अपन क्या बोल देते हैं? दूसरा नाम क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा जी, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरी कंडीशन, पता कैसे चलेगा कि इंटरसेक्ट कर रही है? चलो अभी बता देते हैं, ठीक है ना? अरे पता तब चलेगा जब A1 अपॉन A2, देख लेना ध्यान से। व्हाइट क्यों चल रहा भाई? अरे मैं अभी तो, मुझे येलो चाहिए। अरे येलो किधर है तू? येलो 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 ही है भाई। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। क्या हमें सर C1 से कुछ लेना देना नहीं है? अरे है ना, C1 से भी कुछ लेना देना है, वो आगे करेंगे। देखिए अभी, फर्स्ट कंडीशन, व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, देन देयर विल बी ओनली वन और यूनिक सॉल्यूशन। See here, how will you change? So for that you have to calculate the ratio of A1 upon A2 and B1 upon B2. If that ratio will not be equal to each other, that means what? That means what? There will be only one solution or only unique solutions. Understood? अच्छा, दूसरी और क्या चीज हो सकती है भाई? अरे जब किसी के कोई सॉल्यूशन नहीं होते ना, इसके तो है कितना? वन। तो जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता वो होते हैं इनकंसिस्टेंट। और जिसके कोई भी सॉल्यूशन हो, चाहे एक रहे चाहे आधा सॉल्यूशन रहे, आधा कभी होता, अरे नहीं होगा भाई। तो जिसका एक सॉल्यूशन रहेगा और चाहे 1000 सॉल्यूशन रहे, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो ये क्या है? कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट। भाई मेन चीजें तो यही हैं कि ओनली वन सॉल्यूशन होगा, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये फाइंड आउट कैसे करेंगे? व्हेन A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ जाएगा अपने पास रेशियो। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, डिपेंडेंट है। अच्छा, कंसिस्टेंट होती है ना, वो डिपेंडेंट होती है, ब्रैकेट में लिख देता हूं डिपेंडेंट।
हम हर एक चीज कराएंगे तुमको। ओके, अरे हर एक चीज करवाएंगे तुम लोगों को, टेंशन नहीं लेने का रे। अरे टेंशन नहीं लेने का, ना ही टेंशन देने का। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना थोड़ा उधर कर देता हूँ और इसकी इधर लिख देता हूँ। ओके, चलो चलो भाई इधर आ जा, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो तुम लोगों को। देखो भाई, दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हैं दोनों। अरे कहीं पे एक दूसरे की बन ही नहीं रही है। ये इस रास्ते जा रही है, ये इस रास्ते जा रही है, लेकिन ये 2 किलोमीटर जाएगी तो ये भी 2 किलोमीटर जा रही है। हाँ, मेरा क्या जाता, चल तू। चलो फिर, अगर टू लाइंस आर पैरेलल, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, तब क्या होगा इनका, तब क्या होगा इनका, देखो इधर इधर लिखवा रहा हूं। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, दैट मींस फर्स्ट पॉइंट देयर विल बी, अच्छा ये क्या कर रही है, इंटरसेक्टिंग कर रही है, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्या कर रही है, इंटरसेक्ट टू ईच अदर इस केस में। ओके, सेकंड कंडीशन देखिए इधर, पैरेलल के केस में देखिए, पैरेलल आगे कर ले क्या रे, चलो आगे कर लेते हैं, तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो भाई देखो, इंटरसेक्शन के केस में लिख लीजिए इसको, 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, चलो नेक्स्ट। तो सर यहां जो सी बैठा रहे इसको नीचे ले आते हैं, देखो इधर, ये बेचारा बड़ा भोला है, ये नीचे आ जाता है, देखो इधर। अब करते हैं बी पॉइंट, दैट इज व्हाट, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, ये एक लाइन है, दूसरी ये लाइन है, और दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है। दोनों की इक्वेशन मैंने लिखवा रखी है, a1x प्लस b1y, ये दोनों इक्वेशन है, इनके सबका इन दोनों के चल रहे हैं सब कुछ, इन दोनों के। देखिए नेक्स्ट, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, अरे पता कैसे चलेगा भाई देखो भाई, a1 अपॉन a2 तो है ना, अरे है सर, देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे, a1 अपॉन a2, अच्छा जी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 a2 कहां से आया, लीनियर इक्वेशन से। अगर ऐसा कुछ रेशियो है, व्हेन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन टू लाइंस विल बी पैरेलल। तो भाई इसका मीनिंग क्या होगा, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। ओके, सॉल्यूशंस कितने होंगे, मैंने क्या कहा था, जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पर इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, उतने ही क्या बनेंगे सॉल्यूशंस। यहां पे ऐसा कुछ है क्या, अरे इंटरसेक्शन करने की बात है भाई, एक दूसरे की तरफ देख ही नहीं रही है दोनों, तो बोले अरे कितनी दूर जा रही है ये तो क्या होगा इनका, नो सॉल्यूशन। क्या बनेगा, नो सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, नो सॉल्यूशन। और मैंने एक चीज और कही थी, दैट वाज व्हाट, इफ लाइंस विल इंटरसेक्ट देन देयर इज सॉल्यूशन, इफ लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट देन देयर इज नो सॉल्यूशंस। जिनके सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है, जिनके कोई सॉल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट। तो ये क्या रहेगा, इनकंसिस्टेंट रहेगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब क्या, इसके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं है। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, इन दोनों इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। देखिए अभी लास्ट थर्ड वन देखते हैं, ये कंडीशन कौन सी है भाई, इसको कंडीशन कौन सी बोलते हैं। देखिए इसके लिए सबसे पहला पॉइंट क्या आना चाहिए, देखो रेशो a1 अपॉन a2 इक्वल टू आना चाहिए b1 अपॉन b2 के इक्वल टू आना चाहिए c1 अपॉन c2। हाँ, मतलब तीनों रेशियो इक्वल आ गए। अगर तीनों रेशियोज इक्वल हैं तो क्या कंडीशन है, क्या है, को इंसिडेंट, क्या है, को इंसिडेंट, को इंसिडेंट मतलब लाइंस आर को इंसिडेंट टू ईच अदर व्हेन द रेशियोज आर इक्वल, व्हेन द रेशियोज आर इक्वल। अच्छा इसके सॉल्यूशंस, अरे हर जगह पे इंटरसेक्ट करती जा रही है ये, तो यार ये भी कोई हद होती है। देखो जरा, देखो जरा, देखो देखो, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पे कर रही है, इस पे, अरे हर एक पॉइंट पे कर रही है, मतलब कितने सॉल्यूशंस होंगे, इन्फिनिटी। देयर आर इन्फिनिटी सॉल्यूशंस, हाउ मेनी, इन्फिनिटी सॉल्यूशंस। अच्छा जी, तो वहां पे कितने सॉल्यूशंस, अरे
इंफिनिटी सॉल्यूशंस है। अरे सॉल्यूशंस मतलब क्या? कंसिस्टेंट। सॉल्यूशंस नहीं मतलब क्या? इनकंसिस्टेंट। तो ये क्या होगा? अरे ये क्या होगा? ये कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट, डिपेंड कर रही है वो। ओके भाई, ग्राफिकल मेथड इतना ही है। तो जैसे अपन ने बात की ग्राफिकल मेथड की, देखिए स्टार्टिंग से कर लेते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है? दोनों एक दूसरे को क्या कर सकती है? इंटरसेक्ट कर सकती है। ओके, इंटरसेक्ट करने के लिए कैसे पता चलेगा अपन को? तो उसके लिए अपन क्या फाइंड आउट करेंगे? रेशियोज। व्हेन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 a2 का, और ये रहा कोएफिशिएंट ऑफ x, दूसरी इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x a2 रहा। यहां से a1 a2 b1 b2 मिल जाएगा अपन को। गॉट इट? वो निकलने के बाद में अगर वो इक्वल नहीं आया रेशियोज, तो तीसरा फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। थर्ड वन व्हाट? c1 अपॉन c2। यू डोंट नीड टू सोल्व दैट वन। ओके, अगर दोनों लाइंस क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो उसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशंस। और कितने सॉल्यूशंस है? अरे ओनली वन सॉल्यूशन। मतलब क्या? यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड चीज क्या है? कंसिस्टेंट। क्या किसको कहते हैं कंसिस्टेंट भाई? बताया था मैंने अभी। मतलब जिसके सॉल्यूशंस चाहे आधा हो, चाहे 1/4 हो, चाहे 1/2 हो, चाहे 1 हो। हाँ, 1/2 कौन सा होता है? अरे सॉल्यूशन सॉल्यूशन ही होता है यार। अगर जिसका एक भी सॉल्यूशन रहा वो कंसिस्टेंट हो गई, मतलब डिपेंडेंट हो गई। ओके, इंटरसेक्ट टू ईच अदर, वो तो कर ही रही है। चलो नेक्स्ट कंडीशन। वो क्या हो सकती है? वो पैरेलल हो सकती है। तो पैरेलल कर दिया अपन ने, पता कैसे चलेगा भाई? अरे हमें पता कैसे चलेगा? सो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, अगर ऐसी कुछ कंडीशन आती है तो लाइंस क्या करेगी एक दूसरे को? लाइंस विल पैरेलल टू ईच अदर। थर्ड कंडीशन, अगर वो पैरेलल कर रही है, मैंने क्या कहा था? इंटरसेक्टिंग। जितने नंबर पे इंटरसेक्शन उतने ही सॉल्यूशन। इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही, मतलब वहां पे कोई सॉल्यूशंस नहीं होंगे। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो वो कंसिस्टेंट नहीं है, और कंसिस्टेंट नहीं है तो क्या होगा? वो इनकंसिस्टेंट। लास्ट कंडीशन आती कि वो क्या कर रही है? कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक दूसरी ऐसे सो रही है दोनों। तो कोइंसिडेंट के केस में भाई कैसे पता चलेगा? फाइंड आउट द रेशियोज। यार कितनी देर से बता रहे हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा कुछ होता है तो दोनों क्या करेगी? अरे वो दोनों कोइंसिडेंट होगी। कोइंसिडेंट क्या होगी? दोनों कोइंसिडेंट होगी। कितने सॉल्यूशंस है? इन्फिनिटी सॉल्यूशन है उसके। और कंसिस्टेंट, अरे जितने सॉल्यूशन, एक भी आ जाए चाहिए, हमें तो एक की जरूरत है। कौन कहता है? ये कंसिस्टेंट कहता है। एक मिला, कंसिस्टेंट, डन। चल चल चल, हो गई अपनी डील। ये फंडा है इसमें। समझ में आया? इलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी नहीं बताऊंगा भाई, मिक्सअप नहीं करना है, एक्सरसाइज के हिसाब से बताएंगे आपको। तो ग्राफिकल मेथड है 3.1 में, बस इतना ही है। 3.1 का मैंने इंट्रोडक्शन दिया तुम्हें। ओके, अब देखो एक हल्का सा क्वेश्चन कर ले। क्या? हल्का सा देख लीजिए। अरे वाह, दिख रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? अरे आपकी ही बुक का छापा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 1। इसका मीनिंग फॉर एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, रीड कीजिए। चेक ग्राफिकली whether the pair of equations x plus 3y equal to 6 and 2x minus 3y is equal to 12 is consistent. If so, solve them graphically. Solve them graphically. तो ग्राफिकली तो हम सोल्व नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये जो चीज है ना, मैं इसके लिए बताने आया हूं मैं तुम्हें। कंसिस्टेंट ग्राफिकली कल करेंगे, ये कल करेंगे। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का पता लगता है कि नहीं लगता, वो अभी देखो। चलो, तो कंसिस्टेंट दो दो टाइप से आ रहा है। दो में मतलब दो सिचुएशन थी। देयर वर टू सिचुएशंस अबाउट द कंसिस्टेंट। फर्स्ट वन वाज व्हेन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तब क्या हो रहा था वहां पे? कंसिस्टेंट हो रहा था। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गिवन डाटा, अपन के पास गिवन डाटा लिखो भाई। सबसे बड़ी अपनी पहचान तो वही है। क्या पहचान अपनी? गिवन डाटा से। समझ लेना, जहां पे गिवन डाटा है मतलब मेरे द्वारा लिखा हुआ वो, ठीक है ना।
देखो, तो गिवन डाटा में अपन को इक्वेशन दे रखी है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 to x minus 3y is equal to 12. There are two equations. Okay, equation 1, equation 2. To find क्या करना है, गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट। तो देखो अभी क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं भाई। दिख रहा है, नहीं दिख रहा? दिख रहा है। सॉल्यूशन देखिए। First of all, what we will do, we will compare with the standard form of the equations. So compare the given equations with standard form of linear equation in two variables. Okay, तो क्या होती है भाई, वो कौन कौन सी है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं है? तो मतलब इक्वेशन 1 में किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं? इस इक्वेशन 1 के साथ, इक्वेशन 2 इसके साथ। अब देखो, अगर मैंने इनको क्या किया, कंपेयर किया, तो क्या मिला मुझे? a1 a2 की वैल्यू मिली। a1 कितना? एक ही याद रखो बस, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 b2। c1 पे जाओ ही मत पहले यार, लिखो। देखो पहले a1 कितना अपने पास, a1 मींस व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 1। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना आ रहा है यहाँ पे? x के साथ में 1 ही आ रहा ना। अरे 1 है तभी तो x बचा हुआ है, 0 होता तो 0 हो जाता ना वहां पे। तो कितना आ रहा है भाई? 1 आ रहा है। a2 कितना है? a2 कोएफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 2, a2 ये रहा, कितना है? 2। सेकेंड कंडीशन, b1 कितना अपने पास? b1 3 है, और b2 क्या? कोएफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 2, b2 -3। ओके, अब देखो क्या चाहिए अपन को। देखो इस पे ध्यान दो, कंसिस्टेंट 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 मतलब क्या? चलो पीछे चलो घुमाता हूं तुम्हें थोड़ा सा। ये देखो कंसिस्टेंट में क्या हो रहा था? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो रहा था। करके देखें, चलो। तो जब इसको सोल्व करते हैं, देखिए इधर, तो क्या करेंगे? a1 अपॉन a2 लिखेंगे आगे यहां पे, a1 अपॉन a2। चेक whether the equations are consistent or not, देखिए हेंस क्या होगा वहां पे? a1 अपॉन a2 कंसिस्टेंसी के लिए इक्वल नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। और इक्वल होता तो तीनों इक्वल होने चाहिए। देखो a1 कितना है? 1, a2 कितना है? 2। a1 1 है, a2 2। देखो, सो a1 1 है, a2 2 है। क्या वो इक्वल है? क्या वो इक्वल है? देखो अगर इसको ऐसे सोल्व नहीं करते ना, थोड़ा ऐसे इस तरीके से कर लो इसको। देखो सबसे पहले a1 अपॉन a2 निकालो, तो a1 अपॉन a2 कितना है मेरे पास? 1/2। नाउ b1 अपॉन b2 निकालो यहाँ पे, तो b1 अपॉन b2 कितना है? देखो b1 कितना है अपने पास? b1 3 है, b1 3 है यहाँ पे। देखो b2 कितना है? -3। सो 3 अपॉन -3 इक्वल आ रहा है क्या? ये इससे कट हो गया, कितना बचा? 1 अपॉन -1 कितना है अपने पास? -1। लास्ट में ऑप्शन क्या आ रहा है आपके पास? आंसर क्या आ रहा है? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन, अरे b2 मींस व्हाट? लाइंस विल इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्या करेगी? दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। मींस व्हाट? दे बोथ आर कंसिस्टेंट। और इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे? ओनली वन सॉल्यूशन विल बी देयर। सिर्फ इसी से अपने निकाल लिया। समझ में आया कि नहीं आया? देखो तो जरा। तो मेरे पास क्वेश्चन था, सबसे पहले मैंने क्या लिखा? सबसे पहले मैंने गिवन डाटा लिखा। गिवन डाटा में इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 थी। दोनों इक्वेशंस को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ क्या किया? कंपेयर किया।
तो पहली इक्वेशन क्या स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दोनों के साथ इक्वेशन कंपेयर करने के बाद में मैंने किसकी वैल्यूज फाइंड आउट की a1 a2 b1 b2। तो यहां से a1 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x है, a2 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 2, b1 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 1 एंड b2 इज कोएफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो मैंने b1 b2 ही निकाले। अब देखो कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। सो a1 अपॉन a2 मैंने निकाला तो दैट इज व्हाट 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 निकाला दैट इज व्हाट -1। और भाई पता ये चला कि दोनों इक्वल ही नहीं है, और इक्वल नहीं है तो क्या होंगी दोनों कंसिस्टेंट मींस व्हाट देयर विल बी ओनली वन सॉल्यूशंस एंड लाइंस विल इंटरसेक्ट टू ईच अदर लाइक दिस। ये कहां पढ़ा है मैंने, ये यहां पढ़ा है, देखिए सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे बोलो तो सही बात है भाई, क्या बोल रहा है। तो चलो भाई ये आपका इंट्रोडक्शन था, 3.1 स्टार्ट हो चुकी है विद द हेल्प विद द एग्जांपल नंबर 1। ओके, आगे अपन करते रहेंगे कंटिन्यू, और तुम लोग देखते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। कोई भी क्वेरी आती है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन जरूर कीजिए। चलो बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, सी यू, बाय।